ये देखिए नेचुरल गार्डन हमारा नेचुरल गार्डन का। ये हमारा देखो रोज़ इसमें पिंक रोज़ है। पता नहीं कुछ पनीरी पिंक ऐसा बोलते हैं, ये है कौन सा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बंच में आ रहा है और बहुत सारा आ रहा है डेली जो है। और इसमें बस मीन्स गंदी बात यही है कि ये जो है आज ओपन हुआ है, आज खिला हुआ है, और कल ही आप आओगे तो हवा ऐसे चलेगी ना तो पेटल से इसके गिर जाएंगे। और हमने सुना जो है हमारे नर्सरी वाले से कि भाई देसी रोज़ हम लोग इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो लोग प्रीफर नहीं करते हैं। हमने कहा अरे ऐसे भी लोग हैं और सीरियसली हमें लग रहा है ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो डेकोरेटिव पर्सपेक्टिव से लगाते हैं इसको, और उनको स्मेल से मतलब नहीं है बट उसको लुक से मतलब है। राइट, लुक से तो हमको भी मतलब है, लेकिन हमको ज़्यादा मतलब है कि पहली बात तो ये स्मेल होना चाहिए इसमें। हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं और यहाँ पे छत पे ये दिखे लोगों को वो ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए। हाँ, लेकिन ये जो है इसको मैं तोड़ के इसको पहली बात रखूँगा घर में, वहाँ पे अच्छा दिखेगा कुछ एक दिन में भी, और वहाँ पे जब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको चाय में पी लूँगा, या गीला रहेगा तो भी चाय में बना के डाल दूँगा। और अगर फिर सूख गया, ज़्यादा हो गया और सूख गया तो उसका पाउडर बना के मसाले में यूज़ कर लो, या फिर उसको चाय में डाल के फिर से यूज़ कर लो। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब उसका बेनिफिट वगैरह हम बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ बेनिफिट तो है डेफिनेटली। और ये है हमारा पालक जो है, पालक हमने लगाया हुआ है गमले के अंदर। और ये देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो इसी में इतनी सारी चीज़ें हैं ना। यहाँ पे देखो धनिया हमने लगाया था, ये देखिए धनिया लगाया था, लेकिन पूरा सेट की वजह से अब यहाँ पे उतना धनिया अच्छा आएगा नहीं। तो हर चीज़ का रिज़ल्ट जो है आपको धनिया भी चाहिए और बड़े प्लांट भी चाहिए साथ में, तो थोड़ा मुश्किल है। मतलब अब भाई ज़मीन है, इसमें देखो हमने पूरा 2 लेयर 3 लेयर सब कुछ कर डाला है। यहाँ पे इसमें देखो करेला खूब भर भर के आ रहा है, मिर्ची एकदम भर भर के आ रही है। करेला देखो वो देखो लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, ये देखो ये लगा हुआ है, ये बहुत सारे आ रहे हैं। ये देखिए करेला आ रहा है, और करेला पिछले 4 साल से तो मैंने नहीं लगाया, पेड़ नहीं लगाया। और ये इसी में क्या है कि पकता है, मतलब लगा हुआ है, अब जिसे हमने प्लग किया और इसी में ये कुछ ना कुछ एक आध जगह ऐसा रह जाएगा कि हमारी नज़र नहीं आएगी और ये टूट जाएगा उसी में, और वहीं पे सड़ के वहीं पे ऐसे आ रहा है। ऐसे मतलब 4-5 साल से जब से हमने लगाया लग रहा है तब से ऐसे ही चल रहा है। तुरई का भी सेम सीन है, तुरई हमने 4-5 साल हो गया नहीं लगाया। मिर्ची तो मिर्ची वगैरह लगाया, मिर्ची बैगन ये सब लगाया है, ये भी लेकिन साल भर चलने वाली चीज़ें हैं। तो ये देखिए यहाँ पे करेला हो गया, फिर यहाँ पे हाँ ये देखिए पूरे गार्डन में आपको समझो ये 1 ईयर में हमको अच्छा खासा हार्वेस्ट जो है हल्दी का मिलेगा। अगर आपके पास ज़मीन होती, किसान जो नॉर्मली करते हैं इतनी ज़मीन में वो खाली जो है आपको हल्दी लगा देंगे, राइट, 9-9 इंच पे या 1-1 फीट पे, और उनको खाली हल्दी मिलती है। अब हमारे यहाँ पे समझो इसमें हल्दी तो मिलनी ही मिलनी है, हमारा एक इकोसिस्टम भी बन गया, एंटी बैक्टीरियल काइंड ऑफ एंटी इंसेक्ट जो माहौल, एक हल्दी थोड़ा ऐसा होता है ना, तो एक एटमॉस्फेयर भी अच्छा बनाता है और हमको जो है प्रोड्यूस भी मिल जाएगा। करेक्ट, तो हल्दी तो पूरा भरा हुआ है, सब में जो है पूरा में हल्दी है। अलॉन्ग विद दैट क्या क्या है मैं दिखाता हूँ। हल्दी है, राइट, यहाँ पे ब्लैक टर्मरिक है, ये वाला येलो टर्मरिक है। और धनिया तो इसका ग्रोथ मैं गारंटी नहीं कर सकता ये, क्योंकि मुझे डाउट है ये कभी, बहुत टाइम से मैं धनिया नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे इसमें जो है मोस्टली मुझे लगता है कि नाइट्रोजन की कमी है। जितना प्लांट के हिसाब से मैं नाइट्रोजन जो है नेचुरली फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये चैलेंज मुझे अभी आ रहा है। और कर इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलर इसमें जो जीवामृत वगैरह है, कल्चर है, वो अभी डाल नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो फिर भी मैं आपको फुल नेचुरल जो ये देखो हमारा भंवरा जो है, भंवरा बहुत सही होता है, ये पूरा जो है ज़बरदस्त पॉलिनेशन कराता है। एक भंवरा आ गया समझो आपका काम हो गया।
और हार्म भी ज़्यादा नहीं करता, डर भी नहीं लगता उससे। तो ये है हमारा, देखो मिर्ची ये सब मरा हुआ था, बहुत दिनों से है, कम से कम ये 6 महीने से ज़्यादा का मिर्ची है। एकदम छोटा सा पड़ा हुआ था, उग ही नहीं रहा था। अभी ये आ गया, चलेगा, अब ये चलेगा। मतलब पौधे लगाओगे तो आप लगेगा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाओगे तो उसमें कुछ सर्वाइव करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देख चले जाएंगे। ये देखो मिर्ची यहाँ पे जो नहीं आ रही थी वो आ रही हैं। ऐसा ऐसा सीन है। अभी जैसे ये है, देखो यहाँ पे एकदम छोटा सा पेड़ है, हो सकता है जो पुराना वाला मर जाए, तो ये एकदम छोटा सा धीरे धीरे अभी छाया में है, नहीं आ रहा है। लेकिन एक टाइम होगा कि जब यहाँ पे चीज़ें कटेंगी, तो क्योंकि ये जो है पेड़ मेच्योर हुआ रहेगा उस टाइम, तब ये ग्रोथ करेगा। तो मतलब वो उसका एडवांटेज ही है अपने को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेड में है तो ये थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करेगा, और हमको सारे पेड़ में एक साथ चाहिए भी नहीं, राइट। तो दैट इज़ गुड फॉर मी। तो ये देखिए ब्लैक टर्मरिक एकदम ज़बरदस्त आ गया यहाँ पे, और ये हमने लगाया नहीं है, ये पिछले साल का जो भी हमने हार्वेस्ट करने के बाद बचा वही है। जो लगाया है मैं बताता हूँ अभी आगे। ये बैगन भी जो है मतलब समर बैग मतलब से हमने पहले जब स्टार्ट किया था, ये पहले ही था, वही सब है। ये तुम्हारा तुलसी है, काली तुलसी, और ये तो पूरा वही टर्मरिक है। और इसके बीच बीच में यहाँ पे देखो करेला है, ये वाला करेला है, और यहाँ पे बीन्स भी निकल रहा है। इक्का दुक्का बीन्स तो मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि खा खा के बोर हो गया हूँ। हाँ, इक्का दुक्का इसलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि वो नाइट्रोजन वाला काम करता है, जिससे हमने यहाँ पे ये देखो ये छोड़ दिया है, यहाँ पे ये वाला बीन्स है वो, यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हुआ है नया नया। और यहाँ पे हमने लगाया है नया चीज़ में, हमारा एडिशन है ये ग्रेप का, और ये हमारा ग्रीन ग्रेप है, और उधर एक कॉर्नर में ब्लैक ग्रेप है। तो क्योंकि छत पे मैं बहुत चूज़ी हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि लोग मैंगो गुआवा ये सब लगा देते हैं, और उसमें बहुत काउंट मतलब लिमिटेड काउंट वाले फल आते हैं। एक साल के बाद आपको 20 फ्रूट मिल गया, 30 मिल गया, तो वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली ग्रेप ऐसा प्लांट है, अगर आ गया तो अपने को वैल्यू दे के जाएगा। करौंदा देखो वैल्यू दे के जाएगा, और रफ़ एंड टफ़ है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हाँ, ट्राई कर सकते हो, मैंगो गुआवा भी ट्राई कर सकते हो, बट जो बेस्ट रिज़ल्ट आपको देगा ही देगा ग्रेप है, तुम्हारा ये करौंदा है, या कोई भी नील्स वाला पौधा, जैसे मान लो बेल वाला पौधा लगा लो तो वो अच्छा चलेगा। इसीलिए मैं अभी तो फ़िलहाल ये लगाया हूँ। अभी इसमें हम सोच रहे हैं ब्लैकबेरी, फालसा, कुछ ऐसा बेल टाइप वाले लगाएंगे। जैसे ग्रेप है ना, ये यहाँ पे एक ग्रेप लगाया 6-6 फीट पे, तो ब्लैकबेरी, फालसा, मतलब मैं ऐसे कुछ 3-4 प्लांट अभी बेल वाले टाइप ही लगाऊंगा। क्यों? सो इससे क्या होगा कि हमारे पास देखो ये जो सब्जियां लगाता हूँ उसमें हमको 3 मंथ में ही हार्वेस्ट मिलता है, और 3 मंथ तक मिलता है, और फिर वो मर जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेल वाली तो मर जाती हैं, और बेल वाला इस बार मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जिससे तुम्हारा ये बीन्स है या तुरई है या लौकी, कद्दू, जो भी आप लगा रहे हो वो 3 महीने की होती हैं, वो मर गई। लेकिन आपको ये गार्डन जो सेटअप करना है वो ऐसा करना है कि आपको सालों साल चलने वाली चीज़ें हों उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा करौंदा है, ये सालों साल चलेगा, राइट। इसमें हमको फिर से लगाना नहीं है। तो ऐसा एक बार सेटअप करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी चीज़ें लगाते रहो। हाँ, उसमें आप फूड अच्छा प्रोवाइड करते रहोगे, आपकी मिट्टी की क्वालिटी रहेगी, तो सारा कुछ आएगा। बस ये मान के चलो। तो अभी ये देखिए यहाँ पे ये है, और मैं कॉर्नर में एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये है हमारा ग्रीन येलो टर्मरिक, उसके बाद ब्रिंजल, उसके बाद येलो टर्मरिक कुछ उधर आ रहे हैं, फिर वहाँ पे वो हमारा ब्लैक वाला ग्रेप है, और फिर यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का एक है। ड्रैगन फ्रूट बहुत आई थिंक मतलब ये इधर उधर नीचे से निकाल के लेके आया था मैं, और ये आया नहीं, कभी फ्रूटिंग हुई नहीं इसकी। तो अभी वो सेट हो रहा है लग रहा है। और ये देखो हेल्दी है काफ़ी। मिर्ची में बहुत दिक्कत होती है एकदम। देखो अब इसमें पता नहीं है, हम नाइट्रोजन की कमी तो हमारे प्लांट्स में है, इतना तो मुझे मालूम है। अगर गोबर मिल जाए तो भाई बेस्ट है। मेरा हमेशा कहने का मतलब है कि मार्केट से बचो बचो बचो। हाँ, लेकिन अगर आप अरेंज कर पाते हो
तो देसी गाय वाला ला के डालो, नहीं मिल रहा है तो बकरी का डालो, किसी का भी गोबर डालो। वो एक डिकम्पोज्ड जो एक हमारे काऊ या बैल या किसी के पेट से गया, किसी की मशीन में जाके कुछ ऐसा डिकम्पोज होके जो निकला हुआ है, जो कंपोस्ट जो खाद गोबर निकला हुआ है, वो एक हमारा काफ़ी अच्छा खासा जो है स्मॉल में कन्वर्ट हुआ जो है ऑर्गेनिक मैटर है, राइट। और उसको जब मिट्टी में डालोगे और जब उसको कल्चर डालोगे तो हमारा जो बैक्टीरिया है, कल्चर वाला जो बैक्टीरिया है, उसको ईज़िली डिकम्पोज कर पाएगा। अब जैसे मैं जो मल्चिंग करता हूँ, मल्चिंग जो है उतना ईज़िली डिकम्पोज नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। लेकिन वो जो है ऑलरेडी अच्छा खासा छोटा मटेरियल हो गया है, तो उसको डिकम्पोज होने में आसानी होगी, तो हमारे प्लांट्स को जल्दी अवेलेबल होगा। हाँ, मेरे पास सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम लगाना पड़ेगा और या तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मैं वो करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें अगर छोटा सा गार्डन होता है और इसमें अगर हम 100-200 रुपये का हर महीने जो है ला के कंपोस्ट डाल दे रहे हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि आउटपुट तो अपने को मिल नहीं रहा है। इसलिए आप ट्राई करो कि इसको इतना नेचुरल बना दो कि बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी जैसे मेरे केस में देखो, पौधे में थोड़ा नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन एक भी कीट नहीं है। और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, वेजिटेबल्स उगाते हो, तब आपको पता लगेगा कि कीट क्या होता है। मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने सीरियसली 5 साल तक मतलब 3 साल से लेके 3 साल, आई थिंक 3 साल होगा, मतलब इतना ज़बरदस्त पेन वो पूरा लग रहा है कि हमने सालों साल तक ऑर्गेनिक में जो है स्ट्रगल किया हुआ है। तो भाई स्प्रे कर कर के मैं थक जाता था। तो भाई ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं भाई, वो करोगे तो परेशान हो जाओगे, ये समझ लो। ये देखो हमारा ब्यूटीफुल रोज़। हाँ, इसमें स्मेल नहीं है, मैं इसको प्लांट में ही स्मेल करता हूँ, पूजा के लिए इसको यूज़ नहीं करता मैं, इसलिए मैं सूंघ ले रहा हूँ। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी मैंने कटिंग वटिंग कर दी थी, हेल्दी भी आ गया है, दो तीन सारे प्लांट आ गए। मैं अपना पिंक वाला दिखाता हूँ, क्योंकि वो मेरा अभी का बहुत फेवरेट हो गया है। भी बहुत इसमें नेल्स होते हैं, देसी में देखो नेल्स होंगे, ये देखिए। तो ये काफ़ी टेक्सचर अच्छा है। और ये बंचेस देखिए यहाँ पे, ये देखो ऐसे दिखेंगे। तो मैं इसमें काफ़ी लोग रिक्वेस्ट किए इसके लिए, बहुत लोगों को पसंद है हमारी तरह कि भाई स्मेल वाला होना चाहिए। और ये देखिए, हाँ, अभी कमिंग टू नेक्स्ट पैच हियर, यहाँ पे देखो ये साथ में लगाए थे छोटे छोटे, जब हमने अपना गार्डन स्टार्ट किया था समर के साथ जो है, तब का है। ये इतना बड़ा हो गया। और इधर भी लगा, मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाया होगा। जैसे यहाँ पे बैगन है, मिर्ची बैगन, मिर्ची बैगन। तो हमारे पास 2 ही पौधे थे, टमाटर नहीं था, मिर्ची बैगन टमाटर, ये तीनों चीज़ें आपको रेगुलरली लेनी ही हैं। तो ये मेरे पास था जो है खाली मिर्ची और बैगन, वो मैं दिखाऊंगा, वही लगाया हूँ। टमाटर हमारे पास था नहीं। ये है हमारा सरस सीडलेस जो है ग्रेप, 3 ग्रेप हमने लगाए हुए हैं। अभी हमने वो बड़े वाले दिखाया था ना, ये वाला और ये वाला। और बस थोड़ा सा लगभग यहाँ पे 8 फीट पे जो सारा सीडलेस है, एकदम छोटा सा है। ऑनलाइन मंगाया था एक्सोरा फार्मिंग वहाँ से। हाँ, लेकिन वो महंगा भी था, 300-350 रुपये का। लोकल में सस्ता भी मिल गया और अच्छा एकदम हेल्दी पूरा मैच्योर प्लांट मिला है। तो बेटर है अगर लोकल में मिल जाए तो भाई लोकल में जाओ, घूमते हुए वहाँ से लेके आओ। लेकिन चक्कर क्या है ना, लोकल में हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि हमको चाहिए था पर्टिकुलर वैरायटी, भाई कौन सी है। सरस सीडलेस है, सुपर सोनाका है, तुम्हारा कॉटन कैंडी है, मून ड्रॉप है, मतलब बहुत सारी वैरायटी होती हैं इसमें। और डिफरेंट डिफरेंट का स्वीटनेस लेवल होता है, उसमें सेप डिफरेंट होता है। तो हमको तो आपको पर्टिकुलर वैरायटी चाहिए थी कि ब्लैक हो, लंबा हो, स्वीट हो। तो इस टाइप का अगर आप बोलोगे नर्सरी में जाके लोकल में, तो हैदराबाद में तो कम से कम हमको यही चैलेंज है कि वो बोलते हैं भाई ये ग्रीन वाला है, मीठा वाला है, ब्लैक वाला है, मीठा वाला है। तो वो जो है ऐसा ही बोलते हैं। तो अब उसमें इसीलिए हमको जो है ऑनलाइन मंगाना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धनिया जो है
बाकी चीज़ों के साथ धनिया थोड़ा था दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये देखिए। तो देखो मेरा ये रोल, ये बहुत बड़ा अच्छा मॉडल नहीं है। मैं मेरा वाला देख के मत समझो कि जो आप करोगे वो ऐसा रहेगा। जब आप स्टार्ट करोगे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप शुरू में जो है आपको उसमें खाद वगैरह मिलाओगे अच्छा, और प्रॉपरली जो है फॉलो करोगे तो मिलेगा। मैं फॉलो नहीं करता हूँ भाई। देखो तुम्हारा ये जो टेरेस है इस पे लिमिटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे मिट्टी से कनेक्शन इसका टूटा हुआ है, जो मेन अर्थ है उससे कनेक्शन टूटा हुआ है, और उसके बाद आपने इसमें कंटेनर टाइप है उसमें गार्डनिंग करा हुआ है। तो इन जनरल जो आप जो जंगल मॉडल फॉलो करते हो, जंगल में तो सारी चीज़ें एकदम जंगल की तरह है ना, एग्जैक्टली हम यहाँ पे मिमिक कर रहे हैं। एग्जैक्टली फॉलो तो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सारी चीज़ें मार्केट से ले लेके आ रहे हो पहले शुरू में, राइट। और उसमें पूरे सॉइल का एक कंटेनर, इसका लिमिटेशन है, इसका जो कंटेनर का साइज़ है समझो लिमिटेड है, राइट। तो जब लिमिटेड है तो उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा शुरू में तुमको। एक मिमिक करोगे तो मतलब मिनिमम में तुमको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा एग्जैक्टली। इसीलिए जो है हमारा यहाँ पे देखो कम है थोड़ा सा। तो आप अगर फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा फॉर श्योर। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैप में फंसोगे तो वो जाओगे, तब जाओगे। तो यहाँ पे देखो धनिया तो फ़िलहाल आ रहा है और मैं केयर नहीं करता। बार बार यही कहता हूँ भाई मुझसे नहीं हो पाता है केयर। और जो है यहाँ पे देखो हमारा मिर्ची है, देखो अब धीरे धीरे आएगा। एक आ गया, तैयार हो गया, एक मीडियम साइज़ का हो गया। ये देखो ब्रिंजल, ये थोड़ा सा छोटा है। तो कुल मिला के सब अलग अलग साइज़ में, मतलब हमने लगाया सेम टाइम में है। सारे पौधे हमने जो है सपोज़ करो ब्रिंजल के और मिर्ची के सेम टाइम में लगाए। सबका साइज़ अलग अलग इसलिए है क्योंकि कोई शेड के नीचे है, कोई एकदम एक्सपोज्ड है। जो अच्छा एक्सपोज्ड है वो धूप के लिए पूरा तेज़ी से बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ गया, उसका साइज़ ये आ गया, राइट। उसका साइज़ ये आ गया जिसको धूप मिल गई। और जिसको धूप नहीं आई सपोज़ करो, जिससे यहाँ पे ये देखो शेड के अंदर है, ये लंबा होता चला जा रहा है, मतलब ये लेगी टाइप का इसको बोलते हैं, उसको ग्रोथ नहीं बोलते हैं। तो जिससे जो शेड में होगा सपोज़ करो वो छोटा रह गया, तो दैट इज़ गुड। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा ही है। आपको प्लांट जो है अलग अलग साइज़ के हो गए तो वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको अलग अलग टाइम पे भी फ्रूटिंग भी मिलेगी। एक जाएगा तब तक दूसरा जो है देना शुरू कर देगा। सारे एक साथ आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हाँ, ये हमारा यहाँ पे एंडिंग हो रहा है। देखो कोई भी अभी यहाँ पे हमने हटा दिया। पहले बहुत सारे हमने गमले रखे हुए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो है, लेकिन आप अच्छे से करने लगोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा और आप कुछ ना कुछ करोगे तो ठीक है। यहाँ पे जैसे शेड है ना, शेड के अंदर रखोगे तो चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गमले मत लगाओ, गमले में ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हल्का है, इसका अपना एडवांटेज है। और थोड़ा सा चैलेंज, हाँ, अगर हो सके तो मिट्टी वाला में लगाओ। मिट्टी वाले में क्या है कि सबसे बेस्ट जो पॉट होता है वो मिट्टी वाला होता है। एवरिक, फैब्रिक, प्लास्टिक, और तुम्हारा जो प्लास्टिक वाला एक आता है ग्रीन वाला, वो सब जो है क्या है कि बाद की बातें हैं। सबसे बेस्ट होता है मिट्टी वाला। मिट्टी वाले में क्या है कि जो हमारा वेंटिलेशन होता है, जो प्लांट से, मिट्टी से और बाहर से, वो अच्छा रहता है। यहाँ पे जैसे ये वाला देखो, ये मिट्टी का है और आप मूव नहीं कर रहे हो ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा, धूप से ख़राब नहीं होगा, और बाहर से जो वाटर का सर्कुलेशन प्लांट को, ये पूरा यहाँ पे मिट्टी वगैरह जो है बाहर से जो यहाँ पे लूज़ हो जाती है साइड साइड में, अगर प्लास्टिक का गमला है या इसमें तुम्हारा इवन वो जो प्लास्टिक वाला होता है ग्रीन वाला, उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। ये है तुम्हारा लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा चलने वाला, बट यही एक उठा पटक में पटक हो जाता है और हैवी होता है थोड़ा सा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो प्रॉस एंड कॉन्स सबका है अपना अपना। ये देखो यहाँ पे धनिया आ तो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, इसमें आप देखोगे टर्मरिक है, येलो टर्मरिक इधर। और हमने ये जो लगाए हैं ना, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं इधर, वो साइड में हमने करके कम से कम 10-15 राइजोम जो है अम्बा हल्दी के लगाए थे। अब ये अम्बा हल्दी थोड़ा सा उसका हल्दी अलग था, अब वो हार्वेस्ट के बाद ही, क्योंकि ये देखो ये वाला अम्बा हल्दी है और ये शायद जो है हमारी पहले वाली हल्दी है। तो
हार्वेस्ट के बाद ही पता लगा, क्योंकि दोनों मेरा येलो हल्दी और अम्बा हल्दी दोनों ही सेम ही लग रही हैं मुझे, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। ये मिर्ची थोड़ा सा ऊपर वाली है देखो, लेकिन इसकी हालत जो है टाइट है। अभी हमें लग रहा है इसमें कुछ लगा हुआ था, लेकिन अभी सही हो गया है प्लांट ये। और अभी ये ब्रिंजल है। और बाकी देखो इसमें साइड में है, अभी आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो ये है मूली होगा ये शायद, ये देखो यहाँ पे मूली है, यहाँ पे मूली है, यहाँ पे मिर्ची था फिलहाल, यहाँ पे साइड में लगा होगा देखो, यहाँ मूली है। तो इसकी कुछ की कमी की वजह से नहीं आ रहा है, नहीं तो अच्छा खासा आ जाता ये। तो हमने सब जगह इसमें अभी लगाया हुआ है यहाँ पे। अब जिसमें कुछ आप सीड डालेंगे तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शेड में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे इतना शेड है, यहाँ पे सीड लगाएंगे तो शायद नहीं निकलेगा वो। तो बहुत आसान नहीं है, इसमें मैनेज करना पड़ेगा आपको। पहले शुरू में शेड में रखना पड़ेगा, बाद में एक्सपोज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा आप शेड रहेगा तो निकलना मुश्किल होगा। तो आप गार्डन पे थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो तो अच्छा खासा नेचुरल फार्मिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, और आपका पूरा गार्डन अच्छे से मस्त से ग्रीन रहेगा। मेरी तरह नहीं रहेगा। मैं ये रोल मॉडल नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ, नेचुरल गार्डनिंग इज़ बेस्ट। इट doesn't need input from the market. If you are doing well, then this kind of problem whatever I am facing you won't get, right? मार्केटिंग जो है ये तुम्हारा पूरा मार्केटिंग पे लगे हुए हैं लोग, ये कुछ भी बेच रहे हैं भाई। ये अभी ये देखो मस्त आ रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये देखिए हमने लगाया था। ओके, तो ऑर्गेनिक वाली ट्रैप से बचो कुल मिला के, राइट। मार्केट से जो है जब वर्मिंग कंपोस्ट कोई आपको कुछ पढ़ा लिखा के बेच रहा है कि ये डालो, तो वो बहुत बड़ा ट्रैप है, उसमें नहीं फंसना है। मैं एक डिटेल में एक बनाऊंगा अभी जो है जल्दी में ही एक वीडियो की नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, अलग अलग दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, फिलॉसफी क्या है, पूरा ही बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहीं पे अपना गार्डन दिखा के आपको फिनिश करता हूँ।